यानी गुरुवार को आरजेडी नेता सभी मुख्यालय पर धरना देंगे और इस पर मंत्री हरी सहनी ने आरजेडी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो हाय तौबा मचाते हैं। पर झूठ पर झूठ। अभी ये कौन है कहने वाले आरक्षण पर? ये किसने कब दिया? किस जाति का, किसी एक जाति का नाम बता दे कि हमने आरक्षण दिया। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरे के पूरे ऐसा कोई समाज ही नहीं बचा कि जो कह दे कि हम आरक्षण का दायरे में नहीं आते। ये तो भारतीय जनता पार्टी, ये लोग तो केवल झूठ बोलकर इन्हें पता चल गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर आज भी बिहार विधानसभा में सियासी संग्राम देखने को मिला। तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताते हुए सीएम नीतीश से स्टैंड क्लियर करने को कहा, तो बीजेपी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण और उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है और वक्फ बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। वक्फ तो बहाना है और तुष्टीकरण निशाना है। ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी तूफान खड़ा है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को पूरी तरह असंवैधानिक बताया। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि किसी भी हालत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। ये पूरी तरीके से जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है, ये असंवैधानिक बिल है और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे और बिहार में विधानसभा में भी हम लोग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जो है ये बिल जो है असंवैधानिक बिल, इसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने महागठबंधन पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की सियासत करने और उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं। वक्फ जिस तरह से नाजायज संपत्ति गरीब हिंदू मुसलमान का अपनाया है और कोहराम मचाया है, उस पर कानून अवश्य आना चाहिए और ये लोग मुस्लिम वोट को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इनको संविधान में विश्वास नहीं है और न संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। जो मामला लोकसभा का है वो मामला विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि ये नौटंकीबाज लोग हैं। लोगों को बरगलाने का, भरमाने का, उन्माद पैदा करने का यही खेल खेलते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। वक्फ पर प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। इस बयान के बाद विपक्ष को भी अपनी वोट बैंक की चिंता सता रही है। अब वक्फ बोर्ड पर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी बवाल मचा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद ने ऐसा बयान दिया जिससे एनडीए की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए। चेतन आनंद ने कहा कि चिराग पासवान को ये साफ करना चाहिए कि वो एनडीए में है या नहीं। इस पर चिराग पासवान ने भी पलटवार किया है कि अगर गठबंधन में अगर आप हैं तो हर एक सीट पे आपको जाना चाहिए। जिससे वो सवाल पूछ रहे हैं, पहले मैं चाहता हूं कि वो एक अपना स्पष्टीकरण दे दें। उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा था। चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया था कि मोदी, नीतीश, चिराग और मांझी की जोड़ी अजय है। लेकिन शिवहर से विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने ऐसा बयान दिया जिससे एनडीए में एकजुटता पर सवाल उठ गए। चेतन आनंद ने कहा है कि चिराग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो एनडीए में है या नहीं। गठबंधन को लेकर अपना स्टैंड भी क्लियर करना चाहिए। आखिर चिराग एनडीए में रहकर जीतन राम मांझी को सपोर्ट क्यों नहीं करते? इमामगंज उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के लिए प्रचार क्यों नहीं किया?
ये स्पष्ट उनको करना होगा कि अगर गठबंधन में अगर आप हैं तो हर एक सीट पे आपको जाना चाहिए। हाँ, और आपके जो लोग हैं उस तरीके से टर्न अप गठबंधन के लिए करने चाहिए। क्या जीतन राम मांझी दलित नहीं है क्या? उनके सपोर्ट में आप नहीं गए। चेतन आनंद के बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया। चिराग ने कहा कि पहले चेतन साफ करें कि वो किधर हैं। खुद कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं। वो एनडीए में थे, हमेशा एनडीए में रहेंगे। अब उनके सवाल का क्या ही जवाब दूं। पहले तो मुझे यही नहीं पता कि वो किस पार्टी में हैं। राजद से वो थे, अब वो पता नहीं किस में है नहीं है। बट जिससे वो सवाल पूछ रहे हैं, पहले मैं चाहता हूं कि वो एक अपना स्पष्टीकरण दे दें। और अगर वो उस पार्टी में है जो पार्टी हमारे गठबंधन में है, तो फिर उनके नेता अगर ये सवाल करेंगे तब मैं जवाब दूंगा। ये सियासी हकीकत है कि चिराग और मांझी के बीच बन नहीं रही है। आरक्षण के भीतर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चिराग पासवान ने विरोध किया, वहीं दूसरी तरफ मांझी ने कोर्ट के फैसले का खुलकर समर्थन किया। चिराग और मांझी के बीच मतभेद को लेकर चेतन आनंद ने सवाल उठाए तो चिराग ने भी पलटवार कर दिया। चिराग और चेतन की जुबानी बहस ने एनडीए में एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियों का विमोचन किया गया और इसके बाद मिथिला और मैथिली पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया तो राबड़ी देवी ने अलग मिथिला राज्य की डिमांड कर दी, जिसके बाद सियासत और गर्मा गई। भारत की सभी भाषाओं का सम्मान और मैथिली में संविधान का विमोचन, निश्चित रूप से ये पल गौरवशाली है। संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर संसद के संयुक्त सत्र में संविधान की संस्कृत और मैथिली की प्रतियों की विमोचन किया गया। भारत की सभी भाषाओं का सम्मान और मैथिली में संविधान का विमोचन, निश्चित रूप से ये पल गौरवशाली है हम सभी के लिए। संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रति जारी होने के बाद बिहार में खुशी की लहर है। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। मिथिला के सम्मान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया गया। सदन में प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अब संविधान हमारा मैथिली भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, इसलिए मिथिलांचल और बिहार के लोग प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को आजीवन कभी इस एहसान को नहीं भूल सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा बिहार के सनातन के प्रतीक और देश के सनातन के प्रतीक संस्कृत और बिहार की मैथिली भाषा में संविधान की एडिशन को लाने का काम किया गया। इसके लिए विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि सदन से सर्वसम्मति से धन्यवाद देने का भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा। वहीं बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दे दिया। मैथिली में संविधान की प्रति जारी होने पर उन्होंने खुशी जताई, साथ ही अलग मिथिला राज्य की डिमांड कर दी। राबड़ी देवी ने कहा कि अलग मिथिला राज्य बनना चाहिए। मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं, शामिल होना चाहिए, बाकी मिथिला राज बनाना चाहिए। देखिए, राबड़ी देवी जी का आज नींद टूटा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में कर दिए कि संविधान मैथिली में होगा, उसके बाद इनका नींद खुला है। हमारे तरफ तो पहले से चर्चा होते रहता है कि मिथिला राज हो, मिथिला राज हो। हम लोग भी चाहते हैं मिथिला राज बने। उनके बात को क्यों गंभीरता से लेते हैं? अगर वो मिथिला राज के प्रति गंभीर रहते तो अपने कार्यकाल में मिथिला के लिए काम किए रहते ना। एक भी काम वो बतला दें कि मिथिला के लिए उन्होंने किया हो। वहीं बिहार विधानमंडल परिसर में सुखद नजारा दिखा। राबड़ी देवी ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का हालचाल जाना। राबड़ी देवी ने कंधे पर हाथ रखकर हालचाल पूछा। दिलीप जायसवाल ने भी राबड़ी देवी को प्रणाम किया। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इसी बीच